अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्विज़ को सॉल्व करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे और क्विज़ में बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं। जिस तरह के क्विज़ आपका 30 मार्क्स का कर दिया गया है, क्विज़ में आपको 3 दिन का टाइम दिया गया और सबसे बड़ी और सबसे मज़े की बात कि क्विज़ में आपको 3 अटैम्प्ट दिए गए और इससे भी बड़े मज़े की बात यह है कि वो जो 3 अटैम्प्ट होंगे, यानी कि एक बार अभी आप क्विज़ को अटैम्प्ट करें, फिर दोबारा करें, फिर दोबारा करें, 3 बार आप अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पे तीनों बार के आपके यहाँ पे मार्क्स आपके पास होंगे, जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे वही आपका जो है काउंट किया जाएगा। तो है ना बहुत बड़ी कमाल की अपडेट। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने क्विज़ में 100% मार्क्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि 30 के 30 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा और वीडियो को मैं बिल्कुल आराम के साथ रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि आप सर बहुत तेज़ बोलते हैं और हम न्यू स्टूडेंट हैं, हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो आए जी वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल स्टेप वाइज चलते हैं कि आप अपना क्विज़ कैसे करेंगे, क्विज़ कब आता है, क्विज़ कौन कौन से प्रोग्राम का होता है, ठीक है, क्विज़ को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, रिजल्ट का कैसे पता चलता है क्विज़ का, और कितना टाइम आपको दिया जाता है और ये कब स्टार्ट होता है, तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में। तो आज वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। इसका आपको फायदा ये होगा कि मकबालपुर यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बराबर मिलती रहेंगी, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। अब चलते हैं और क्विज़ को करने का तरीका सीखते हैं। देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम का क्विज़ होता है। जिन स्टूडेंट्स की वर्कशॉप होती है उनका क्विज़ बी होता है, ठीक है। अब मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCOM के जो स्टूडेंट है उनकी जो है ना क्विज़ होते हैं ना वर्कशॉप होती है, उनकी तो ये टेंशन खत्म। अब बाकी BS हो गया, B.Ed हो गया, ठीक है, BS 4 ईयर हो गया, BS 2.5 ईयर हो गया, B.Ed 2.5 ईयर हो गया, 4 ईयर हो गया, BS 4 ईयर हो गया, ये तमाम जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो उन तमाम के जो है यहाँ पर क्विज़ होते हैं, ठीक है जी। तो अब आए चलते हैं क्विज़ को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं कि आप क्विज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये अटेम्प्ट क्विज़ का बटन, ठीक है। तो चलें जी चलते हैं। सबसे पहले आप इस तरह कर लें कि आप मेरी इस वेबसाइट का विजिट कर लें, AIOUstudy.pk। ईजी हो जाएगा। LMS अकाउंट के ऊपर आपने जाना है सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक ऑप्शन है वर्कशॉप शेड्यूल का। अब आप अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करें कि आपकी वर्कशॉप जो है कब शेड्यूल हुई है, ठीक है। अब देखें, अगर आपकी वर्कशॉप कल खत्म हो रही है तो आज आपका क्विज जो वो हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जो है आपके पास डायरेक्टली जो है ये एक लिंक आ जाएगा वर्कशॉप का। यहाँ से आप अपनी ये ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वर्कशॉप शेड्यूल मिल जाएगा, या फिर आप इस लिंक को डायरेक्टली लिख सकते हैं गूगल के ऊपर AIOU.edu.pk/वर्कशॉप और आगे इन्फो लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट की ID लगाता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टूडेंट ID लगा दिया, सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल आ जाएगा। अब देखें, ये जो स्टूडेंट है इसकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें एक हमारे पास 6475 का कोर्स कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। इसी तरह एक दूसरे भी हमारे पास 6480 का, ठीक है, ये भी 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, यानी कि इसके 2 क्विज हैं एट सेम टाइम, ठीक है। अब चलते हैं जी, ये आपको वर्कशॉप के शेड्यूल का पता चल गया। दोबारा से अब आप यहाँ पे आ जाएं, इस वेबसाइट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, AIOUstudy.pk, ठीक है। इससे आपको सहूलत ये मिलती है कि यहाँ से आप जल्दी लिंक के ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है जी ये LMS अकाउंट, ठीक है, LMS अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कर दें, ठीक है। अब जैसे ही आप LMS अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जी ये LMS अकाउंट की एक पोस्ट है, ये ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएं, ये आगाही LMS पोर्टल, आपको क्लिक हेयर का बटन नजर आ रहा होगा, इस क्लिक हेयर के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको यहाँ से आप हटा दें, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपके पास एक बटन है जी, ये है जी ऑटम 2024 और नीचे यहाँ पे लिखा होगा ODL ऑनलाइन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट सबमिशन, ठीक है। अब आपने करना यह है कि यहाँ पे ये जो आपके पास ये लॉगिन का बटन है, इस लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्लिक करें। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे ईमेल, फोन और स्काइप का पूछेगा। अब याद रखें यहाँ पर आपने अपना स्टूडेंट ID उसके आगे @AIOU.edu.pk यहाँ पे लगाना है, अपना यूजर ID लगाना है LMS अकाउंट का, ठीक है। अब देखें, आपकी अगर वर्कशॉप शेड्यूल हो गई, आपने वो मैंने आपको ये वर्कशॉप शेड्यूल क्यों दिखाया, अगर आपकी वर्कशॉप यहाँ पे ये शेड्यूल हो गई, इस तरह से डेटा आ रहा है और आपको इसका यूज़र ID नहीं मिला, तो फिर आप अपने रीजनल ऑफिस को मेल कर सकते हैं, या फिर मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आप अपना यहाँ पे इसका यूज़र ID कैसे बना सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो जाकर देखें, आपको जैसे ही मिल जाए आए यहाँ पे आप फिर अपनी ID लगाएं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, आपकी ID कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इसके जो है यहाँ पे बैक साइड पे जो है 0 लगे होंगे और आगे @AIOU.edu.pk। अब आपने ये जो नेक्स्ट का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जाहिर सी बात है आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड भी आपको मिल गया होगा, वो आपने यहाँ पर लगाना है और उसके बाद आपने साइन इन करना है। याद रखें यहाँ पर आपने LMS अकाउंट का यूजर ID पासवर्ड लगाना है, CMS का नहीं लगाना, ठीक है। तो साइन इन करें। साइन इन करने के बाद आपके पास ये येस का बटन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
जी, तो ये है जी आपका LMS अकाउंट, ठीक है। अब हमने जी यहाँ पर ना वर्कशॉप लगानी कुछ नहीं, हमने सिर्फ और जाकर अपना क्विज़ करना है। अब क्विज़ कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोग्राम का कौन से कोड का जो है हमारा क्विज़ है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें ये 16 दिसंबर को हमारी एक 6475 की जो है वर्कशॉप शेड्यूल हुई थी। तो हम यहाँ पर आएंगे 6475 के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर सर्च भी कर सकते हैं Ctrl+F का बटन प्रेस करके, या फिर अपने क्रोम में आप सर्च का बटन होता है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे मैनुअली चेक कर लेते हैं जी 6475 का जो है हमारा कोड कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है जी 6475 का कोर्स कोड, यहाँ पे देख सकते हैं ये जी 6475 और नीचे लिखा हुआ है जी ऑटम 2024, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये जो ऊपर कोड लिखा हुआ है जी। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये आपकी वर्कशॉप आ गई है ऊपर, और नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये है जी आपके पास आपका क्विज़, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, ये है जी आपका क्विज़। ये आपको बटन नजर आ रहा है क्विज़ का छोटा सा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो क्विज़ का बटन आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये जो क्विज़ का बटन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास क्विज़ ओपन टाइम आ जाएगा और क्विज़ क्लोज टाइम आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जी दोनों टाइम यहाँ पे आपके पास आए हुए हैं। अब यहाँ पे ये 20 दिसंबर को यानी कि आज सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, और ये 23 दिसंबर को सुबह 8 बजे ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपके पास ये अटेम्प्ट क्विज़ का बटन शो नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं अटेम्प्ट क्विज़ करते हैं तो आपका क्विज़ जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर आकर इसके अटेम्प्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और आपको मैं क्विज़ जो है अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ, और आखिर में आपको मैं एक टेक्निक भी बताऊँगा जिसके ज़रिए आप अपने क्विज़ को जो है हाईएस्ट मार्क्स में जो है लेकर जा सकते हैं, ठीक है। 100% इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे। अटेम्प्ट क्विज़ के बटन के ऊपर क्लिक करें। आप जैसे ही अटेम्प्ट क्विज़ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और नोटिफिकेशन ओपन होकर आएगा कि भाई आप क्विज़ करना चाहते हैं, तो 45 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे करेंगे जी स्टार्ट अटेम्प्ट, तो ये 45 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा, आपके पास 45 मिनट होंगे। तो चलें जी हम स्टार्ट अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करते हैं जी। तो जैसे ही आपने जो है यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो टाइमर है वो यहाँ पर शुरू हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं जी 44 मिनट और 43 सेकंड है हमारे पास। इसको आप हाइड भी कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े टाइम का कि हमारे पास टाइम कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कि कुरान मजीद का नज़ूल किस महीने में हुआ। अब यहाँ पे आपके पास है जी रबीउल अव्वल, जुल्हज्जा, शबान, रमज़ान। तो ये तो हर किसी को पता है इसका आंसर, ठीक है। आप हेल्प भी ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, किसी बुक से ले सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मुझे इसका पता है कि रमज़ान में जो कुरान मजीद नाजिल हुआ, ये तो हम मुसलमानों को सभी को पता है। अब यहाँ पर देखें, अब जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अब अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई गलत अटेम्प्ट हो गया यानी कि ये नहीं था इसका आंसर, तो ये नीचे क्लियर माई चॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये क्लियर हो गया। दोबारा मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये दोबारा मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, फिर आपने बैक नहीं आना, ठीक है। फिर बैक के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। सो ये अभी इसको सोच समझ के करें, ठीक है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देख सकते हैं जी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 2 आ गया है, ठीक है। अब इसको आप करें इसी तरह, ये आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 30 नंबर का होगा। इस बार आपके वर्कशॉप के मार्क्स नहीं है, आपके क्विज के मार्क्स हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जो है मैं ये सारे करता हूँ और आखिर में आपको टिप भी दूंगा, और हम तीनों जो क्विज हैं वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अब मेरा लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि अगर आपका पेज यहाँ से आप नेट ऑफ हो गया, लाइट आपकी चली गई, कंप्यूटर ऑफ हो गया, या आप यहाँ से पीछे कहीं चले गए, तो आप 45 मिनट के अंदर अंदर, इस टाइम के अंदर अंदर दोबारा आकर जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे उसी क्वेश्चन से आगे आपका क्विज स्टार्ट होगा। अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको क्वेश्चन में या जी, तो अगर आप क्विज हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं, आपसे नहीं हो रहा, तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं 0343028670 के ऊपर व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह आपका क्विज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जी ये 30 जो है क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अब जो मैंने आपको टिप देनी थी वो ये देनी थी कि आप यहाँ पर आकर जी चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं, अच्छा कुछ गूगल का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी 4 का सहारा ले सकते हैं, कुछ आपके पास कोई उस सब्जेक्ट का रिलेटेड कोई टीचर है तो उसका आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अब चैट जीपीटी से कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पे आएँ, ठीक है। ये उर्दू है, ठीक है। आप इंग्लिश को भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करें, कॉपी करके आप यहाँ पे आकर इसको पेस्ट करेंगे तो ये इसका आपको आंसर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पर इसने मुझे आंसर दे दिया कि इसका जवाब जो वो नमाज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इन्होंने ये किया कि दीन इस्लाम का अवलीन सतून और सबसे अहम इबादत कौन सी है, तो जाहिर सी बात है सबको पता है कि नमाज है, तो इसने भी आंसर ठीक दिया है। अब हम यहाँ पे फिनिश अटेम्प्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्विज जो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिनिश अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप फिनिश अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे नीचे आने और यहाँ पर आपके पास जी अभी भी टाइम है,
ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी इसको किया, पता नहीं कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी इसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अगर हमारे मार्क्स कम भी हुए तो हम सेकंड अटेम्प्ट में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सबमिट ऑल एंड फिनिश के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट ऑल एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे एक और नोटिफिकेशन आएगा, आप यहाँ पे सबमिट ऑल एंड फिनिश के ऊपर दोबारा क्लिक करें जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्विज जो वो अटेम्प्ट हो चुका है और 30 में से हमारे 25 मार्क्स आ गए। अब आपको लगता है कि 25 मार्क्स में वो ठीक हैं, तो आपके यही वाले हैं, ठीक है। आप इसको दोबारा बेशक अटेम्प्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं नहीं ये मार्क्स मेरे कम हैं, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स ये नहीं है, इससे ज़्यादा मैं ले सकता हूँ, तो री अटेम्प्ट के क्विज़ के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ पे दोबारा जो है स्टार्ट अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्विज़ जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से जो है वही वाला जो है आपके तमाम जो क्वेश्चन है वही आ जाएंगे, यही वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें आगे पीछे ये करके दे रहे हैं, आप दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। या शायद इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हों, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। फ़र्ज़ रोज़े कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें ईद के रोज़े हैं, ज़ाहिर सी बात है, इसको हम करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह जल्दी जल्दी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ और इसको मैं लीव कर देता हूँ, ठीक है। और अब अगर आप इसको लीव करेंगे या आप ऐसे बैक चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कंटिन्यू यूर अटेम्प्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है दूसरे अटेम्प्ट में आ जाएंगे। ये देखें दूसरा अटेम्प्ट आ गया, फिर तीसरा अटेम्प्ट। इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो आपके फाइनल काउंट किए जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा आपको मौका दिया है मेरे हिसाब से, यानी कि आपके पास सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आपके पास टाइम ज़्यादा आपको दिए, क्विज़ के मार्क्स आपको 30 करके दे दिए, ठीक है। वर्कशॉप कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था, तो उनको ये एक अच्छा ऑप्शन मिल गया। लेकिन वर्कशॉप ज़रूरी है अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं है कि आप वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। बाकी ये आपके फाइनल मार्क्स में काउंट किए जाएंगे। 30% मार्क्स आपके ये हो गए, 20 मार्क्स जो हैं वो आपके असाइनमेंट के हो गए, 50 हो गए, और 50 नंबर जो वो आपके फाइनल एग्जाम के हो गए। इसके रिलेटेड आपका क्विज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, या फिर आप मुझे टिकटॉक के ऊपर जाकर फॉलो कर लें, ठीक है। मैंने जो है टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह आपको इमीडिएटली जो है वहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। और टिकटॉक के ऊपर मैं डेली बेसिस के ऊपर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और जो भी अपडेट आती है न्यू वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।